हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करें, एक बार इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ा, जो भी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए यूज में आने वाले हैं, एक बार हम उन फॉर्मूलों को रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेसिक फार्मूला है स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सेकंड फॉर्मूला से मिलने वाला है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होने वाला है। तो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये जो फॉर्मूले यूज होंगे हमारे यूनिफॉर्मली मोशन के लिए होगा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग ये फॉर्मूले इस्तेमाल करने वाले हैं। स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम। इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन के बाद जो वेरिएबल मोशन होंगे, बट उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम होगा, मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो, ये यूनिफॉर्म हो, तो उसके लिए हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस का यूज करते हैं, जिसमें तीन इक्वेशन है। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला रहेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। इसको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलते हैं। और एक और फार्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टर्म्स जो यहाँ पर आए हैं, तो ये सबसे पहला u है, और u जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। जब पार्टिकल अपना मोशन जस्ट स्टार्ट करता है, तो उसका जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग टाइम पे t इक्वल टू 0 आप बोल सकते हैं, और t टाइम में उस पार्टिकल का वेलोसिटी v हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t, और ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये मोशन स्ट्रेट लाइन का है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाला है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, और यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें इस चैप्टर में कुछ कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें हम लोगों को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, कोई मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में भी चेंज करना हो सकता है। तो एक बार हम लोग ये समझ लेते हैं कि किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। आसान है। सबसे पहले आप इस वैल्यू को लिखिए, किलोमीटर पर आवर, और इस वैल्यू को हम देखते हैं मीटर पर सेकंड में कितनी वैल्यू आती है। तो किलोमीटर और मीटर में 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर बाई 1 आवर सेकंड में 3600 सेकंड होते हैं। 1 किलोमीटर की वैल्यू मीटर में 1000 मीटर होती है, 1 आवर की वैल्यू 3600 सेकंड होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 2 से ये 18 टाइम, और ये 5 टाइम्स। मीन्स ये होता है यहाँ पर कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू
5/18 मीटर पर सेकेंड। यही रिलेशन है, 1 किलोमीटर पर आवर की जो वैल्यू होती है वो 5/18 मीटर पर सेकेंड होती है। अब यूनिटरी लॉ से अगर हमको 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू 5/18 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू जब निकालना हो मीटर पर सेकेंड में तो सिंपली 10 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, यह वैल्यू हमारा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमको मीटर पर सेकेंड की वैल्यू निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 1 मीटर पर सेकेंड की जो वैल्यू होगी वो हो जाता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब 1 मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आना मीन्स मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर आने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है इसको कन्वर्ट करना, और हमारा इसमें फर्स्ट 2 क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में सेकेंड क्वेश्चन में चेंज करना है। ठीक है, तो याद रखना है इसको, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, ये हमारा बेसिक असाइनमेंट है जिसमें 0 लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग से बनेंगे। और इस असाइनमेंट का जो लिंक है PDF लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके और इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। हमारा क्वेश्चन है 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो हमने अभी बताया था आपको कि 1 किलोमीटर पर आवर की जो वैल्यू होती है 5/18 मीटर पर सेकेंड होती है, और 1 मीटर पर सेकेंड की जो वैल्यू होती है वो 18/5 किलोमीटर पर आवर होती है। तो अब यहाँ पर हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है 90, और यह किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को एज इट इज लिख लेते हैं, और किलोमीटर पर आवर की जो वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर की वैल्यू है 5/18 मीटर पर सेकेंड। मीन्स किलोमीटर पर आवर को हम लोग 5/18 से रिप्लेस कर सकते हैं, और यूनिट हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब 18 के टेबल में 95 टाइम्स में कैंसिल होते हैं, तो यह जो वैल्यू आता है हमारा 5×5 = 25 मीटर पर सेकेंड, और यह किसके इक्वल है, तो यह वैल्यू है 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर की जो वैल्यू है यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आसान है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कन्वर्ट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो इस बार हमको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है। पिछले क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना था, तो हम लोग सीख चुके हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। और इस बार मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर आवर के लिए 25 जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको एज इट इज लिख लिए। अब ये मीटर पर सेकेंड की वैल्यू के जगह किलोमीटर पर आवर दिखना है हमको, तो मीटर पर सेकेंड की जो वैल्यू है वो 18/5 किलोमीटर पर आवर है। तो अब यहाँ पर मीटर पर सेकेंड की जगह पे हम लोग 18/5
किलोमीटर पर आवर लिख लिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 के टेबल 25 5 टाइम्स में आता है। 5 इंटू 8, यह जो वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 18 इज इक्वल टू 90। मीन्स यह हो गया कि 25 मीटर पर सेकेंड की जो वैल्यू है वो 90, यहाँ पर यह किलोमीटर पर आवर, तो यह वैल्यू किलोमीटर पर आवर में 90 हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। 25 मीटर पर सेकेंड की जो वैल्यू होगी वो 90 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होगी, और यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर की जो वैल्यू होगी वो 25 मीटर पर सेकेंड होगी। तो बस सिंपल बात ये याद रखना है कि जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर पर आवर चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और जनरली एक बेसिक चीज़ आप नोटिस करेंगे हर एक क्वेश्चन में कि आप जो गिवन क्वेश्चन होगा वो अगर 18 से कट रहा हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 90 है 90 18 के टेबल में आता है तो 5/18 से हमने मल्टीप्लाई किया, और 25 5 के टेबल में आता है तो 18/5 से। मतलब ये कोई रूल नहीं है, लेकिन जनरली क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है सॉल्व करने के लिए तो वो न्यूमेरिकली वो कटने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उस आधार पर हम लोग, वैसे इसको थ्योरी नहीं मानना है, ये जनरली ऐसा होता है कि जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो गिवन क्वेश्चन जो होता है वो 18 के टेबल या 18 के मल्टीपल्स होते हैं, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो जनरली 5 के मल्टीपल्स होते हैं। लेकिन ये कोई थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन वैरी भी करता है, तो हमको ये कॉन्सेप्ट तो याद ही रखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे।